हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोग के लिए फिर से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का है, जो क्लास 12th का है। क्या वो बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने आप में बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका आराम से 5 नंबर में 4 नंबर में से पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको, हाँ, आप लोग के लिए क्या है कि मैंने पूरा अच्छे से इसको बना दिया है नोट्स। आप लोग को कोई बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग का एग्जाम बहुत करीब है, बस आप इसको पढ़ के जाइएगा। हम इसको आपको स्क्रीनशॉट मारने के लिए देंगे, अब उसका स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से अपने कॉपी में हो सके तो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको। क्या है कि मैंने पूरा बना दिया है, आपको आप देख सकते हैं। इसके देखिएगा, ऊपर का वो था, नीचे का इधर है, और हमें इसी को प्रूफ करना है। बायो सेवर्ट नियम में क्या होता है कि हमें डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई कोष्टक में आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर को ही प्रूफ करना होता है, और आराम से आपका ये 5 नंबर दे के चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बारीकी से समझाते हैं कि इसको कैसे करना है। एक एक स्टेप आराम समझिएगा। तो देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोलता है कि बायो सेवर्ट नियम। बायो और सेवर्ट ये कोई दोनों आराम से एक आदमी ही है, ये दोनों वैज्ञानिक ही हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने, ये दोनों क्या थे, वैज्ञानिक ही थे, ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बायो और सेवर्ट ने एक चालक लिया था। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चालक है, यह आपका क्या है, धारावाही चालक है, जिसमें से आई धारा क्या कर रहा है, बह रहा है। इसमें से आई जो है धारा क्या कर रहा है, वह बह रहा है। और क्या कहता है कि इस चालक के, यहाँ से देखिएगा, इस चालक में एक हम यहाँ पे छोटा सा एक तार लिए हैं, जिसके तो इस दोनों के बीच में, इस बड़े तार में से एक छोटा सा टुकड़ा तार का लिए हैं, जिसे अल्पांश बोलते हैं। अल्पांश डी, मतलब इसको क्या है, डेल यल। डेल यल मतलब क्या है कि अल्पांश लंबाई। डेल यल का मतलब है कि अल्पांश लंबाई के मैंने एक तार लिया। ठीक है दोस्तों, अब इस तार से क्या बोलता है, इस तार से आर मीटर की दूरी, देखिए ये आर है ना, इस आर से, इस अल्पांश डीएल से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है, जहां पर हमें क्या करना है, डेल डी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही ज्ञात करना है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे है। ठीक है, अब समझिएगा, अब यहाँ पर क्या है कि वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। एक बार और आराम समझते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा था कि अगर कोई चालक है और इसमें से अगर धारा कोई प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के, देखिएगा, इसके चालक के चारों ओर क्या होता है, चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। मतलब ऐसे इसमें तार में अगर हम करंट प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, उन्होंने क्या क्या इसके लिए, मतलब इसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या यूज किया, उसको देखिएगा। प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह बताया कि धारावाही के अल्पांश लंबाई, जो कि डीएल है, डीएल के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी, जो कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ है, डीबी निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, इसको उन्होंने ज्ञात करने के लिए किन किन बातों पर निर्भर किया, उसको आराम से हम लोग समझते हैं। क्या कहा था, पहला उन्होंने कहा कि यह चालक में जो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कौन, डीबी क्या, डीबी चुंबकीय क्षेत्र, जो इसमें से धारा बह रही है आई, मेरे पास एक जो तार है उसमें से धारा आई बह रही है, धारावाही चालक में से आई धारा बह रही है, उसी के यह समानुपाती होता है, या इसे प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, समानुपाती भी बोलते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, समानुपाती भी बोलते हैं। हाँ, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती,
अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो dB है वह धारा के समानुपाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे समझिएगा कि जो एक dB है, डेल बी जो कि क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र, वह इस अल्पांश लंबाई चालक के, जो चालक है, चालक के अल्पांश लंबाई के भी समानुपाती होता है, ठीक है। अब समझ जाइए किसके किसके आगे हो जाता है, हम बता देते हैं आगे। तो आप देखोगे यह जो dl है इसके समानुपाती होगा, पहला कंडीशन। अच्छा, पहला कंडीशन में था आपका आई के संग dl जो है समानुपाती होगा। दूसरा कंडीशन में था कि db जो कि डेल बी है वह डेल l के समानुपाती होगा। और तीसरा कंडीशन जो है आपका वह थीटा के, जो है आप इन दोनों के बीच में एक धारावाही चालक है और इसके जो डेल बी है इनके बीच में एक थीटा कोण बनता है, उसके भी समानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों। और इनका जो दूरी होता है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप समझिएगा नीचे, अब देखिएगा यहाँ मैंने जो बोला वही लिखा है कि भैया ये जो डेल बी है ना वह अल्पांश लंबाई जो था डेल एल के समानुपाती होता है। फिर तीसरा कंडीशन में क्या है आपका, यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण, जो कि मैंने बताया आपको जो थीटा है, दोनों के बीच में जो बना है थीटा, उसके क्या करता है समानुपाती होता है। लेकिन हम लोग जब भी करते हैं वहां पे साइन का यूज करते हैं, क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं थीटा के साथ, ठीक है, और वो हो जाता है डेल बी के समानुपाती। अब उसके बाद आपका जो चौथा कंडीशन है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला हमने, देखिए ये जो दूरी का वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अगर यही चीज डेल बी है और इसके व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो 1/r² कर देते हैं। इस तरह से क्या होगा, यह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चिन्ह रहेगा समानुपाती का, लेकिन अगर बट्टा में कर देंगे ना तो यह व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अब समझिएगा हमारे पास कितने समीकरण मिले, 1 2 3 4, इन सभी समीकरण को, चारों समीकरण क्या करते हैं, मिलाने पर चारों समीकरण क्या करेंगे, हम मिला देंगे। अब समझिएगा जैसे ही हम चारों समीकरण को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसमें से एक बी, दो बी, जो बी मिल रहा है उस बी को बी ले लेंगे, डेल बी हो गया। ये जो समानुपाती का चिन्ह है वो समानुपाती भी चिन्ह ले लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो आई है डेल एल है साइन थीटा, आई है डेल एल है साइन थीटा ले लिए, और यहाँ पे जो r² है r² को ले लिए जो कि व्युत्क्रमानुपाती के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ से आप समझिएगा इसको हटाने के लिए जो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हम एक नियतांक लगाते हैं, मतलब उसके नियतांक को रोकने के लिए। तो उसके लिए हम लगाते हैं म्यू नॉट, इसे बोलते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है। अब जैसे इसको हम लगाएंगे तो यहाँ पे किसका चिन्ह हो जाएगा, बराबर का, मतलब इस समानुपाती को हटाए हैं किससे, बराबर से। कैसे हटाए हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई लगा करके, यह नियतांक हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा तो क्या मिल गया मेरे को, ये फाइनल आपका क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम में इन्होंने यही बताया था, इसी सूत्र की उत्पत्ति की थी इन्होंने। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है उसका जो वैल्यू होता है 10 टू पावर 10 के घाते -7 न्यूटन, यानी मतलब न्यूटन बटा AMP स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर, न्यूटन बटा एम्पियर का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पहला कंडीशन कि जो डेल बी है आई के समानुपाती होता है, डेल बी है उसके अल्पांश जो कि छोटे खंड के लंबाई के लिए समानुपाती होता है, फिर थीटा के समानुपाती होता है, फिर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद चारों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, आई डेल एल साइन थीटा अपान r², ठीक है। इस तरह से आपका बायो-सेवर्ट का नियम कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपका बायो-सेवर्ट नियम कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप में पेपर में बहुत बार आ चुका है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कह नहीं सकते। आप लोग के लिए बाकायदा हम नोट्स बना दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से अपने कॉपी में नोट करके इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।